इस्माइल हानिया की मौत पर पहली बार बोला सऊदी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर पहली बार सऊदी अरब ने अपना रिएक्शन दिया है। सऊदी अरब ने इस्माइल हानिया की हत्या को ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया है। बुधवार को इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के सदस्यों की एक बैठक के दौरान सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री ने इस पर टिप्पणी की है। सऊदी उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी ने कहा कि सऊदी अरब राज्यों की संप्रभुता के किसी उल्लंघन या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या पर सऊदी अरब की तरफ से ये या किसी भी तरह की पहली टिप्पणी है। OIC की अध्यक्षता कर रहे गाम्बिया के विदेश मंत्री ने भी इस तरह की मिलती जुलती टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह हमास के राजनीतिक नेता की जघन्य हत्या से मध्य पूर्व में एक व्यापक संघर्ष की स्थिति पैदा होने का खतरा है। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि OIC इस जघन्य हमले के लिए अवैध रूप से कब्जा करने वाली ताकत इजराइल को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता है। इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि इस्लामी गणराज्य को इजराइल से अपनी रक्षा करनी होगी। ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और उसे सजा देने की कसम खाई है। हालांकि इजराइल ने इस हाई प्रोफाइल हत्या की ना तो जिम्मेदारी ली और ना ही इनकार किया है। इस बीच हमास ने यहां शनिवार को इस्माइल हानिया का उत्तराधिकारी घोषित किया है। शनिवार ने भी इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमले की योजना बनाई थी, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और 254 को बंधक बना लिया गया था। ईरान और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने OIC की बैठक बुलाने का आह्वान करते हुए कहा था कि इस निकाय को हमास नेता की हत्या पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। बैठक में बोलते हुए गाम्बिया के विदेश मंत्री ममदोउ तंगारा ने कहा कि हानिया की हत्या फिलिस्तीनी मुद्दे को दबा नहीं पाएगी, बल्कि इसे और बढ़ाएगी, जो फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय और मानवाधिकारों की तत्काल आवश्यकताओं को रेखांकित करती है। तो ये पहली बार है जो सऊदी अरब ने खुलकर सामने आकर इस्माइल हानिया की मौत पर अपना बयान दिया है। बता दें कि 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है और ये युद्ध जो है वो अब ईरान तक पहुंच गया है। ईरान में हाल ही में हानिया की हत्या कर दी गई के बाद से ईरान ने कसम खाई है कि वो इजराइल को मिटा देगा और कुछ ही दिनों में भारी आक्रमण की संभावना है ईरान की तरफ से इजराइल पर, जिसको लेकर ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो भी इजराइल की सुरक्षा के लिए आगे आएगा उसे भी ईरान अपने टारगेट पर ले लेगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।